नमस्कार। चलिए आज की तारीख पर नजर डालते हैं। 31 जनवरी 2026 और इस दिन की 3 बड़ी खबरें उठाते हैं। ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये हमारे अधिकारों, विज्ञान और हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं। तो आज की सबसे अहम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। तो आज हम 3 बिल्कुल अलग अलग चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जो हमारे मौलिक अधिकारों को एक नई दिशा देता है। फिर हम चलेंगे विज्ञान की दुनिया में, जहां एक बहुत बड़ा फैसला आया है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था को मापने के तरीके में क्या बड़ा बदलाव आया है। तो चलिए पहली और शायद सबसे जरूरी खबर से शुरू करते हैं। ये एक ऐसे फैसले के बारे में है जो सीधे सीधे लाखों लोगों की जिंदगी और उनकी डिग्निटी यानी गरिमा से जुड़ा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है इस एक हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा है कि स्कूलों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स तक पहुंच होना ये जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है। बहुत बड़ी बात है ये। अब सवाल ये उठता है कि एक रोजमर्रा की जरूरत, एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार कैसे बन सकती है ना सोचने वाली बात। खैर, इसका जवाब हमारे संविधान को समझने के तरीके में ही छिपा है। और इस पूरी बहस के केंद्र में है आर्टिकल 21। ये हमारे संविधान का कह सकते हैं एक मजबूत पिलर है। ये हर नागरिक को जीने का और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो देखिए, आर्टिकल 21 के 2 हिस्से हैं। एक है जीवन का अधिकार और दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इस फैसले को ठीक से समझने के लिए हमारा फोकस पहले वाले पर रहेगा, यानी राइट टू लाइफ पर। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। 1981 में एक केस हुआ था, फ्रांसिस वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेते रहना नहीं है। इसका असली मतलब है डिग्निटी के साथ, यानी सम्मान के साथ एक मीनिंगफुल लाइफ जीना। और ये जो डिग्निटी या गरिमा का आइडिया है ना, ये समय के साथ बदला है और बड़ा हुआ है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2011 का अरुणा शानबाग केस हो या फिर 2018 और 2023 के कॉमन कॉज केस, कोर्ट ने बार बार गरिमा के मतलब को और ज्यादा व्यापक बनाया है, चाहे वो जिंदगी हो या मौत। और यही बात हमें सीधे आज के फैसले पर ले आती है। सुप्रीम कोर्ट ने डिग्निटी के इसी कॉन्सेप्ट को मेंस्ट्रुअल हेल्थ से जोड़ा है। कोर्ट का कहना है कि जब किसी को साफ सफाई की बेसिक चीजें नहीं मिलती, तो ये सीधे सीधे उसकी गरिमा पर हमला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर हमें साइंस, एथिक्स और कानून तीनों के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले जाती है। तो दूसरी बड़ी खबर ये है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि स्टेम सेल थेरेपी को ऑटिज्म के इलाज के तौर पर मार्केट नहीं किया जा सकता। और वजह है वैज्ञानिक सबूतों की कमी। अच्छा, इस फैसले को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ऑटिज्म आखिर है क्या। तो देखिए, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। मतलब ये किसी के कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने और व्यवहार करने के तरीके पर असर डालती है। और ये एक स्पेक्ट्रम है, जिसका मतलब है कि हर इंसान का अनुभव इससे बिल्कुल अलग हो सकता है। और अब बात करते हैं स्टेम सेल्स की। ये क्या होते हैं? आप इन्हें हमारे शरीर का एक तरह का कच्चा माल या मास्टर सेल समझ सकते हैं। ये कमाल की चीज़ है क्योंकि ये खुद को कॉपी करके और स्टेम सेल्स बना सकती हैं, या फिर ये शरीर की कोई भी खास सेल जैसे कि ब्लड सेल या ब्रेन सेल बन सकती हैं। एक और बात, सारे स्टेम सेल्स एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं मल्टीपोटेंट, जो एक ही तरह के सेल्स बना सकते हैं, और कुछ होते हैं प्लूरीपोटेंट, जो शरीर के लगभग किसी भी तरह के सेल में बदल सकते हैं। और यही बात इन्हें इतना पावरफुल बनाती है। तो कोर्ट के फैसले का निचोड़ क्या निकला? सारी बात आकर सबूत पर रुक जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल टू द पॉइंट कहा है कि ऑटिज्म में स्टेम सेल थेरेपी कितनी असरदार है, कितनी सेफ है, इस पर कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं है। और जब तक सबूत नहीं, तब तक इसे इलाज कहकर प्रमोट नहीं किया जा सकता। सिंपल। और अब चलते हैं हमारी आज की तीसरी और आखिरी खबर पर। इस बार हम कानून और मेडिकल साइंस से निकलकर सीधे इकोनॉमी की दुनिया में जा रहे हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, जिसे शॉर्ट में CPI कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये महंगाई नापने का एक थर्मामीटर है। ये देखता है कि हम जो सामान और सर्विसेज खरीदते हैं, उनकी कीमतें वक्त के साथ कितनी बदल रही हैं।
तो खबर ये है कि सरकार ने इस सीपीआई को अपडेट कर दिया है और इसमें दो बड़े बदलाव हैं जो इस टेबल में साफ दिख रहे हैं। पहला, बेस ईयर, मतलब जिस साल से तुलना की जाती है उसे 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है ताकि ये आज के ज़माने के हिसाब से हो। और दूसरा, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमारी शॉपिंग बास्केट में खाने पीने की चीज़ों का वज़न यानी वेटेज कम हो गया है। ये डोनट चार्ट इस बदलाव को और साफ कर देता है। देखिए, पहले खाने पीने की चीज़ों का वेटेज करीब 46% था, जो अब घटकर करीब 37% रह गया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हम अपनी कमाई का पहले के मुकाबले कम हिस्सा खाने पर खर्च कर रहे हैं, और ये अक्सर एक डेवलप होती इकोनॉमी की निशानी होती है। तो आज हमने 3 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां देखी। एक तरफ हमारा संविधान है जो लोगों की गरिमा के लिए लगातार विकसित हो रहा है। दूसरी तरफ विज्ञान है जो हमें उम्मीदों और हकीकत के बीच का फर्क बता रहा है। और तीसरी तरफ है हमारी अर्थव्यवस्था जो हमारी बदलती आदतों को दिखा रही है। ये तीनों मिलकर एक ऐसे देश की तस्वीर पेश करते हैं जो लगातार बदल रहा है, खुद को रीडिफाइन कर रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि कल की हेडलाइंस क्या होंगी, बल्कि सवाल यह है कि इन बदलावों के लिए हम कितने तैयार हैं।